राम राम दोस्तों, मैं शिवानी सिंह इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मैं यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ टेंस के बारे में बताने के लिए। तो जिसे हार्ड थोड़ा माना जाता है, हम परफेक्ट टेंस को मानते हैं थोड़ा हार्ड। तो आइए हम परफेक्ट टेंस को देखें। वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात किया जाए तो वो थोड़ा सरल होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कठिन होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा वर्ड होता है पहले तथा बाद। ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि किसे हमें पहले करना है और किस वाक्य को हमें बाद में करना है। तो कभी कभी बच्चे जल्दी जल्दी में ये सब गलत कर देते हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि इसे कैसे करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये सब आते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब हैज़ तथा हैव होता है। एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर्स में नेम भी आते हैं, और जो आई होता है ये हमारा एक्सेप्शन है, क्योंकि आई के साथ हमेशा से ही हैव का यूज़ होता है। वह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, बट उसके साथ हमेशा ही हैव का यूज़ होता है, तो ये अपवाद है। तो आइए हमारा अफर्मेटिव टेंस हो, जैसे कि मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, या फिर मैं यह काम कर चुकी हूँ। तो उसके लिए किसी भी टेंस को पहले करने के लिए ज़रूरी होता है उसकी मटेरियल। अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो ये होता है उसमें कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार, तथा उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। तो परफेक्ट टेंस हमेशा से ही उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, वो इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो आइए हम लोग देखिए कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है आई के हिसाब से यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख दी हूँ कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ या हैव। इन दोनों में से आपको केवल एक ही लिखना है। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि आई के साथ हमेशा हैव आता है, तो हो जाएगा आई हैव। उसके बाद अपना काम समाप्त कर लिया है, फिनिश मतलब समाप्त करना होता है, और उसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, उसके जस्ट बाद हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ फिनिश में समाप्त होना होता है, उसका थर्ड फॉर्म। आई हैव फिनिश्ड अपना काम, माई वर्क। अगर यही नेगेटिव होगा तो हम लोग जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो अगर यही होता है मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। और अगर हम इसका नेगेटिव का बात करते तो नेगेटिव तो हो चुका है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव दो टाइप की होती है, एक यस नो टाइप होता है और एक क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। यस नो टाइप वो होता है जब प्रारंभ में ही क्या आ जाता है। तो दोस्तों ये बात आप हमेशा याद रखना कि अगर प्रारंभ में ही क्या आ जाए तो उसकी इंग्लिश वाट, वाई, ये सब हमें नहीं लिखना है, ये सब हमें कभी इसका यूज़ नहीं करना है। उसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, केवल यही हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देंगे। जैसे यही होता क्या मैंने, यहाँ यही हो जाता क्या मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, क्या मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, तब ये क्या हो जाता, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते। तो यहाँ हो जाता ये कि हैव के बाद क्या आता, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ मैं लिखी हूँ एस्नो टाइप वाला, एस्नो टाइप का पहले हैज़ या हैव का यूज करेंगे तो हैव आया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई हो जाएगा, हैव आई। उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो आप जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। और यही दूसरे टाइप का होता है कि मैंने अपना काम क्यों समाप्त कर लिया है, मैंने अपना काम क्यों समाप्त कर लिया है। तो ये सेकेंड टाइप का है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे,
इसकी अंग्रेजी लिखेंगे इस क्वेश्चन वर्ड की, तो वाई होगा इसका, आप लोग जानते ही होंगे वाई। उसके बाद जो इस टेंस का है सेम टू सेम यही नीचे हम कॉपी कर लेंगे, हमारा टेंस हो जाएगा वाई हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम क्यों समाप्त कर लिया है। अगर यही नेगेटिव होगा तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल।